एवोगाड्रोस नंबर ये इम्पोर्टेंट यहाँ है, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट डाल रखा है। एवोगाड्रोस नंबर को 6.022 इंटू 10⁻23 Na भी लिखते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 Na भी लिखते हैं। तो एवोगाड्रोस नंबर कोई पूछा जाए कि एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू बोलना, तो बोलना 6.22 इंटू 10⁻23 Na भी बोलते हैं। Na को शॉर्ट फॉर्म में एवोगाड्रोस नंबर बोला गया है। तो 6.022 को 6 भी बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको 6 भी लिख सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई 10⁻23 Na लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो Na एटॉमिक ऑफ कार्बन मास, तो कार्बन का मास देखा जाए तो 12। तो देखो Na एटॉमिक मास ऑफ कार्बन मास ऑफ 12 ग्राम। मतलब एवोगाड्रोस नंबर अगर कोई पूछा जाए कि एवोगाड्रोस नंबर कैसे निकालेंगे, तो उसका मास नंबर देखेंगे पहले। तो पहले मास नंबर जो होगा ना एवोगाड्रोस नंबर का, जैसे कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट में आप हीलियम ले सकते हो, कार्बन ले सकते हो, एल्युमिनियम ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो। अगर मैं बोला जाए कि हीलियम का मास नंबर निकालो तो 4 बोलना। कार्बन का कोई मास नंबर पूछे तो बोलना 12। एल्युमिनियम का कोई मास नंबर बोले तो बोलना 27। और सोडियम को कोई मास नंबर बोले तो बोलना 23। तो एवोगाड्रोस नंबर अगर कोई पूछे कि एवोगाड्रोस नंबर निकालो, तो बोलना कि एवोगाड्रोस नंबर निकालने से पहले उसका मास नंबर देखेंगे। अगर हमें मास नंबर उस एलिमेंट का पता है तो हम आराम से एवोगाड्रोस नंबर निकाल लेंगे। तो जैसे हीलियम का एवोगाड्रोस नंबर निकालना है तो पहले मास नंबर पता होना चाहिए कि मास नंबर अगर हीलियम का 4 है तो एवोगाड्रोस नंबर भी 4 ही होगा। तो क्योंकि एवोगाड्रोस नंबर मास नंबर होता है, तो जो जैसे हीलियम का मास नंबर 4 है तो एवोगाड्रोस नंबर भी 4 ही होगा हीलियम का। तो वही बोला है, एग्जाम्पल बोला था वो मैंने। सोडियम एटॉमिक ऑफ कार्बन, कार्बन का मास नंबर देख रहे हैं, तो कार्बन का मास नंबर 12 है, तो एवोगाड्रोस नंबर भी 12 ही होगा। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मास नंबर 27 है, तो एवोगाड्रोस नंबर भी 27 ही होगा। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ Na, सोडियम का मास नंबर देख रहे हैं तो 23, तो एवोगाड्रोस नंबर भी 23 ग्राम ही होगा। और एवोगाड्रोस नंबर ऑफ हीलियम, अगर हीलियम का एटॉमिक एवोगाड्रोस नंबर देख रहे हैं तो मास नंबर 4 होगा। तो एवोगाड्रोस नंबर को Na भी लिखते हैं। तो अगर आपको एवोगाड्रोस नंबर निकालना है तो पहले उसका मास नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको उसका मास नंबर पता है, जैसे कार्बन का मास नंबर 12 था, एवोगाड्रोस नंबर भी 12 ही होगा। अगर आपको एवोगाड्रोस नंबर निकालना है तो पहले मास नंबर पता होना चाहिए। अगर मास नंबर पता है कोई भी एलिमेंट का, तो आप आराम से एवोगाड्रोस नंबर निकाल लोगे। किससे निकालोगे? मास नंबर से। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन का मास नंबर 12 है तो एवोगाड्रोस नंबर भी 12 ही होगा मास नंबर।